हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पांडव स्वर्ग कैसे पहुंचे। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पेज पे जाइए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में आप लोगों को पता चलता रहे। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद 36 सालों तक पांडवों ने हस्तिनापुर पर राज किया। पांडवों के राज के दौरान ही श्री कृष्ण और बलराम ने अपने प्राण का त्याग कर दिया था। यह देखकर दुखी मन से पांडवों और द्रौपदी ने अपने शरीर के साथ ही स्वर्ग जाने का निर्णय लिया। पांचों पांडव और द्रौपदी स्वर्ग जाने के लिए निकल पड़े, लेकिन ये सारे लोग स्वर्ग नहीं पहुंच पाए और पांचों पांडवों में युधिष्ठिर ही स्वर्ग के रास्ते पर चल पाए। और वहां जाकर उन्होंने देखा कि दुर्योधन जैसा पापी वहां पर पहले से ही मौजूद था। ऐसे में सवाल आता है कि पांडव हमेशा धर्म के रास्ते पर ही चले, फिर भी उनको स्वर्ग क्यों नहीं नसीब हुआ, और पांडवों में से युधिष्ठिर को ही क्यों स्वर्ग मिला। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज हमारी इस वीडियो में। 18 दिनों तक चला महाभारत का युद्ध, और जो कि दुर्योधन की मौत के बाद खत्म हो गया। महाभारत का युद्ध इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में अपने पुत्रों को खोने के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी को महल का ऐशो आराम रास नहीं आया और उनको अकेलापन महसूस होने लगा। इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए दोनों ने राजमहल छोड़ दिया और अपने जीवन के आखिरी पलों तक जंगलों में रहे। और धीरे धीरे यदुवंश भी खत्म हो गया और पाँव में तीर लगने के कारण श्री कृष्ण भी अपनी लीला समाप्त करके चले गए। पांडव काफी ऐशो आराम के साथ हस्तिनापुर पर राज कर रहे थे। 36 सालों तक राज करने के बाद उनको एहसास हुआ कि धरती पर उनका कार्य अब समाप्त हो चुका है और पृथ्वी लोक छोड़ने का समय आ गया है। युयुत्सु को पूरा राज्य सौंपने के बाद पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का नया राज्य घोषित कर दिया और वेद व्यास से अनुमति लेकर पांचों पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्ग की यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन स्वर्ग की इस यात्रा में अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष और तरकश को लालच वश में नहीं छोड़ा था। यात्रा के दौरान पांचों पांडव और द्रौपदी कई समुद्रों, नदियों और काफी जगहों को पार करते हुए लाल सागर पर पहुँचे और वहाँ पर अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन से गांडीव धनुष को छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि उनका काम अब पूरा हो चुका था। अग्निदेव को गांडीव धनुष और तरकश देने के बाद वे सब अपने मार्ग में आगे बढ़े। वहाँ से एक रास्ते में कुत्ता भी उनके साथ साथ चलने लगा। युधिष्ठिर ने कहा कि ये कुत्ता उनका वफादार है, इसलिए साथ साथ चल रहा है। फिर पूरी धरती की परिक्रमा पूरी करने के बाद पांडव उत्तर दिशा की ओर पहुँचे। उत्तर दिशा की ओर से यात्रा करने के बाद केदारनाथ में भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिए और उन्हें स्वर्ग का रास्ता बताया। रास्ते में चलने पर पांडवों को बालू यानी रेत का समुद्र पार करके सुमेरु पर्वत के दर्शन हुए। आगे जाकर बद्रीनाथ पर सरस्वती नदी को पार करना द्रौपदी के लिए काफी मुश्किल हुआ, इसलिए भीम ने चट्टान को सरस्वती नदी के बीचों बीच डाल दिया, जिसपे से चलकर द्रौपदी ने नदी पार करी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना गाँव में आज भी वह चट्टान मौजूद है, जिसे हम भीम पुल के नाम से जानते हैं। जिसके बाद थोड़ी दूर चलकर द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर गई। उसके बाद युधिष्ठिर से भीम ने पूछा कि द्रौपदी ने आज तक ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी हम पांचों भाइयों में से सबसे ज्यादा प्यार अर्जुन से करती थी, इसलिए वह स्वर्ग पहुंचने से पहले ही लड़खड़ाकर गिर गई। ये कहकर द्रौपदी को देखे बिना युधिष्ठिर ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। थोड़ी दूर चलने के बाद सहदेव भी गिर गया। तब भीम ने युधिष्ठिर से सहदेव के पाप के बारे में पूछा। युधिष्ठिर ने कहा कि सहदेव को अपनी विद्वता पे घमंड था, जिसके चलते वह किसी को अपने बराबर नहीं समझता था, इसलिए सहदेव की यह दशा हुई। इसके बाद आगे चलकर नकुल भी गिर गया और इसका कारण युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था, जिसके कारण वह स्वर्ग नहीं पहुंच पाया। इसके बाद कुछ दूरी पर चलकर अर्जुन भी गिर गया, जिसका कारण बताते हुए युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन को अपने पराक्रम और युद्ध कौशल पर बहुत घमंड था, जिसके कारण वह भी स्वर्ग नहीं पहुँच पाया और यहाँ पर गिर गया। सभी के पापों का हिसाब देते हुए युधिष्ठिर भीम और उस कुत्ते के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। फिर कुछ दूरी चलने पर भीम भी लड़खड़ाकर गिर गया। भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने कहा कि तुम खाते बहुत ज्यादा थे और अपने पराक्रम का हमेशा दिखावा करते थे, यही कारण है कि तुम आज इन हालातों में हो। इसके बाद अब वह युधिष्ठिर और कुत्ता ही बचे थे। अपना पूरा सफर पूरा करने के बाद वे दोनों स्वर्ग के दरवाजे पर पहुँचे और दरवाजे पर उन्हें इंद्रदेव मिलते हैं। युधिष्ठिर इंद्रदेव से कहते हैं कि मेरे चारों भाई और द्रौपदी स्वर्ग के रास्ते में लड़खड़ाकर गिर गए, उन लोगों को भी अपने साथ यहाँ पर ले आइए। तब इंद्रदेव ने बताया कि तुम्हारे भाई और तुम्हारी पत्नी पहले ही शरीर छोड़कर स्वर्ग पहुँच चुके हैं, लेकिन तुम्हें अपने शरीर के साथ स्वर्ग आने का मौका मिला है। उसके बाद देवराज इंद्र ने कहा कि यह कुत्ता तुम्हारे साथ स्वर्ग नहीं जा सकता, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि यह कुत्ता भी मेरे साथ स्वर्ग ही जाएगा। तब कुत्ते के रूप में यमराज अपने असली रूप में प्रकट हो गए। जिस कुत्ते को युधिष्ठिर पूरे रास्ते अपने वफादार समझ रहे थे, वह कोई कुत्ता न होकर असल में यमराज युधिष्ठिर की अच्छाई और सच्चाई को देखकर
यमराज बहुत प्रसन्न हुए और युधिष्ठिर को आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुँचे तो उन्हें वहाँ पहुँचकर बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने देखा कि दुर्योधन भी बाकी देवताओं के साथ सिंहासन पर बैठा हुआ है। युधिष्ठिर ने इंद्र भगवान से इसका कारण पूछा तो इंद्र भगवान ने बताया कि दुर्योधन ने भले ही अपने जीवन में झूठ और अधर्म का साथ दिया था और बाकी योद्धाओं से हिचकिचाहट के बिना अपनी हार को सामने देखते हुए भी जिस बहादुरी से युद्ध किया था, उसी बहादुरी के कारण आज दुर्योधन को यह पद मिला है। फिर युधिष्ठिर ने इंद्रदेव से अपने भाइयों और द्रौपदी से मिलने के लिए कहा और कहा कि उन्हें भी इस लोक में मेरे साथ ही स्थान चाहिए। अपने भाइयों से बेहतर मुझे कुछ भी मंजूर नहीं है। इसके बाद देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को एक देवदूत के साथ भेज दिया। देवदूत के साथ चलते चलते युधिष्ठिर एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा था। चारों तरफ से बदबू आ रही थी, ऊपर गिद्ध मंडरा रहे थे और आसपास बहुत सारी लाशें पड़ी हुई। इसके बाद युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि मुझे कितना और आगे चलना है। तब देवदूत ने कहा कि दरअसल वो लोग असीपत्र नामक नरक के रास्ते पर हैं। देवदूत ने बताया कि देवताओं ने आदेश दिया है कि जब आप चलते चलते थक जाएं तो मैं आपको यहाँ से वापस ले जाऊँ। अगर आप थक गए हैं तो मैं आपको वापस ले चलता हूँ। लेकिन जैसे युधिष्ठिर वापस जाने के लिए मुड़े तो उनको बहुत सारे दुखी लोगों की आवाजें सुनाई दी गई और वह युधिष्ठिर को वापस ना जाने के लिए कह रहे थे। जब युधिष्ठिर ने उन लोगों से उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी बताया। युधिष्ठिर ने देवदूत से कहा कि तुम वापस चले जाओ, मैं अपने भाइयों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और वहाँ से देवदूत वापस चला गया। भगवान इंद्र के पास जाकर देवदूत ने सारी बातें राजा इंद्र को बताई। फिर देवराज इंद्र युधिष्ठिर के पास पहुँचते हैं और पूछते हैं कि ये सब क्या है। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि जब तुमने अश्वत्थामा की झूठी खबर देकर आचार्य द्रोण का वध कराया था और थोड़े समय के लिए ही उनको नरक में रहना पड़ा, अब तुम्हें वापस चलना चाहिए जहाँ पर तुम्हारे भाई मौजूद हैं। इसके बाद युधिष्ठिर ने देव नदी में नहाकर मानव शरीर को छोड़ दिया और दिव्य रूप में आ गए और उसी रूप में स्वर्ग पहुँच गए जहाँ पे पहले से भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी उनका इंतजार कर रहे थे। वहाँ पर श्री कृष्ण भी मौजूद थे। युधिष्ठिर ने देखा कि भीम वायुदेव के पास बैठे हुए थे, कर्ण सूर्यदेव के समान चमक रहे थे, नकुल और सहदेव अश्वनी के पास बैठे थे। देवराज इंद्र ने बताया कि द्रौपदी का जन्म भौतिक लक्ष्मी के पास से हुआ था। अपने भाइयों और द्रौपदी को देखकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए। तो दोस्तों, यह थी पांडवों के स्वर्ग जाने की कहानी। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखे।